गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज क्यों नहीं होगी, कल भी हुई थी क्लास, लेकिन थोड़ा लेट हुई थी। आप लोग आके चले गए थे। क्लास तो कल भी हुई थी बेटा, आप लोगों ने ही ध्यान नहीं दिया। याद हो तो मैंने ये कहा था कि मैं 17 तारीख, 21 तारीख और 23 तारीख और 25 तारीख को मैं लेट क्लास लूँगी। मैंने बताया भी था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों का ही ध्यान नहीं था। तो अब इसमें मेरा कसूर थोड़ी है। हम्म। कैसे हो प्रिया आप? और बच्चे कहाँ हैं? हाँ। कल चली थी, आप लोग चले गए थे क्लास में से। कल क्लास चली थी, क्यों नहीं चली थी कल क्लास? कल भी चली थी क्लास तो। क्लास बेटा कल भी चली थी। किसने कहा कि कल क्लास नहीं थी? बढ़िया हूँ। आज बच्चे कहाँ हैं सारे? आज तो क्लास बिफोर टाइम चली है, तो बिफोर टाइम में बच्चे कहाँ हैं आज? हाँ। टाइम कहाँ? बच्चे कहाँ हैं आज? हाँ। ये यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है अपनी। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। क्या है पदार्थ में विद्युत क्षेत्र? एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर रिफर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड विथ अ मटेरियल व्हेन इट्स सब्जेक्ट टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? पदार्थ में विद्युत क्षेत्र किसी पदार्थ के भीतर विद्युत क्षेत्र को संवर्धित करता है जब वह किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र के अधीन होता है। क्या होता है? वो किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र के अधीन होता है। क्लियर? कहाँ है सारे बच्चे? तो गर्मी भी इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई है ना, बस पूछो मत। गर्मी हो गई है ना प्रिया, बहुत ज्यादा। हुई है कि नहीं हुई है? हाँ। चलो स्टार्ट करते इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट। अब ये जो बच्चे हैं क्लास में आए नहीं हैं, उनके अकॉर्डिंग बैठा थोड़ी जा सकता है। हमें तो हमारा कोर्स भी तो कराना है टाइमली। अगर मैं ऐसे बैठूंगी तो कोर्स कब कंप्लीट होएगा, मुझे ये बताओ। हाँ। कोर्स कब कंप्लीट होएगा हमारा? तो बैठने का तो टाइम है ही नहीं। अरे अभी से इतना बेकार हाल है, गर्मी का लू पड़ने लग गई है। जून जुलाई की तो बात ही मत करो। जून जुलाई में तो स्थिति पता ही नहीं क्या होने वाली है। स्थिति बिल्कुल आउट हो जाएगी जून जुलाई तक तो। कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरीके से पूछा जाएगा? किसी परमाणु के नाभिक के कारण विद्युत विभव की गणना करो। विद्युत विभव के बीजीय व्यंजन में उपस्थित तीन पदों का अर्थ लिखो। कितने पदों का? तीन पदों का अर्थ लिखो। ठीक है। सर्वप्रथम हम एक बंद निकाय नाभिक की कल्पना करते हैं। इस बंद निकाय में आवेश का वितरण अनियमित अनियमित क्या होता है? इसमें अनियमित होता है। क्लियर?
अनियमित रूप से हो रहा है। इस आवेश वितरण के कारण विद्युत विभव परिभाषित होता है। क्या होता है इसके कारण? विद्युत विभव परिभाषित होता है। क्लियर? विद्युत विभव की गणना करने के लिए, क्या करने के लिए? विद्युत विभव की गणना करने के लिए, विद्युत विभव की गणना करने के लिए बंद निकाय के केंद्र पर एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। माना इस निर्देश तंत्र में मूल बिंदु से जेड अक्ष पर आर दूरी से एक बिंदु पी उपस्थित है। क्या उपस्थित है? यहाँ पे बिंदु पी उपस्थित है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको यही टॉपिक स्टार्ट किया था फर्स्ट, जो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि तुम फिर ये कहोगे मैम स्टार्टिंग का क्या था वो तो हमें पता ही नहीं है। नमस्ते मोनू, कैसे हैं आप? तरुण नमस्ते, गुड मॉर्निंग यशिका। अच्छा, नोट करना है कि आपको भी करवाती? रुको, पीछे वाला नोट करना है क्या? ये अच्छी बात है, साथ के साथ एग्जाम नोट्स कर लिया करो तो बहुत बढ़िया है। बात तो बात ही रह जाता है। लो प्रिय, नोट कर लो कि an electric field in a matter refers to the electric field within a material when it's subject to an external electric field। पदार्थ में विद्युत क्षेत्र किसी पदार्थ के भीतर विद्युत क्षेत्र को संबंधित करता है जब वह किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र के अधीन होता है। नोट कर लिया प्रिया? मुझे बता देना जब नोट कर लो। प्रिया नोट कर लिया? ठीक है, आगे ये वाला नोट कर लो। अगर आप लोगों से, वैसे तो देखो इंग्लिश मीडियम वालों से तो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। अगर हिंदी मीडियम से जो बच्चे, उनसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, किसी परमाणु के नाभिक के कारण विद्युत विभव की गणना करो, विद्युत विभव के बीजीय व्यंजन को उपस्थित 3 पदों का अर्थ लिखो। कितने पदों का है? 3 पदों का क्या है? अर्थ लिखना है। क्लियर? प्रिया लिख रहे हो? ये इसमें डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारा आर वेक्टर है, ये है डीवी डी क्यू। आर देखो, जेड एक्सिस और आर वेक्टर के बीच में पी उपस्थित है ना, पी प्रेजेंट है ना, ठीक है। इधर हमारा ए वेक्टर है। आर टू आर कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्लियर? यहां तक समझ आया? आगे बढ़े। प्रिया लिख लिया आपने? जल्दी नोट करो ये। अब इनको टाइमली यूनिट भी कंप्लीट करानी है, आते तो हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चलाया करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहले बता रही हूँ मैं जो इम्पोर्टेंट है वो पहले करा रही हूँ, याद रहे चीजें। प्रिया लिख लिया? आगे बढ़े प्रिया? ठीक है। इस बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करते हो। माना
इस बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करते हो। माना इस बिंदु निकाय से आयतन dv उपस्थित है। क्या है यहाँ पर? आयतन dv उपस्थित है। इंग्लिश में भी करवाया है मैंने, इंग्लिश में देखो नीचे है रहा। जिस पर भावेश वितरण dq है। यह अल्पांश आयतन मूल बिंदु से r दूरी और 0 कोण पर स्थित है। बिंदु P से उस अल्पांश आयतन की दूरी क्या है? 0 है। ठीक है। टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन द क्वाड्रुपोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस वी इमेज सिस्टम न्यूक्लियस इन, ये नोट कर लो। ठीक है, इंग्लिश में पूरा प्रिया। एंड इसके अलावा जो जो स्टूडेंट्स नोट्स कर रहे हैं वो ये वाला नोट करो जो इंग्लिश मीडियम से है। और ये साक्षी क्लास में क्यों नहीं आ रही है यशिका? नितिन भी गायब है। इतने सारे बच्चे हैं, क्लास लेने का मन ही नहीं करता है क्या? हाँ, मैं तो रेगुलर क्लास ले रही हूँ, बस कुछ एक दो टाइम लेट क्लास लेती हूँ, लेकिन रेगुलर क्लास चल रही है ना। तुम लोग तो रेगुलर क्लास लेने का ही मन नहीं करता है। हाँ, ये इंग्लिश में जो लोग नोट कर रहे हो वो ये नोट करेंगे। ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ चीजें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड ऑन सिस्टम ड्यू टू दीज चार्जेस ड्यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इमेज सेंट्रल पॉइंट 0 इन दिस सिस्टम अलोंग जेड एक्सिस। In this system P is present on which electric potential is to be calculated. This point P is at r vector distance from origin. Now we image a small part of the system. Volume small part is dv and charge is dq. पार्ट क्या है? dv, और जो चार्ज क्या है वो dq है। जय श्री कृष्णा। और बच्चे कहाँ हैं? प्रिया इंग्लिश में लिख रहे हो, ये लिख लिया क्या आपने? थोड़े हाथ भी थोड़ा थोड़ा जल्दी चला लिया करो। बातें तो तुम्हारी जल्दी जल्दी चलती है, थोड़ा हाथ भी जल्दी जल्दी चल जाए तो बहुत ही अच्छा हो। हाँ, मैंने क्या स्टार्ट किया ना, इसलिए मैं बहुत डील दे रही हूँ। चलो ठीक है। और साथ के साथ जब मैं लिखवाती हूँ, मैं खुद यहाँ लिखती हूँ ना, तो साथ के साथ लिख लिया करो। फिर समझने के लिए मैं समझाती हूँ, तब सिर्फ समझने के लिए रहेगा। ये नहीं कि मैम पहले लिखेगी आराम से, पहले मैम लिखेगी और फिर जब मैम समझाएगी उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं सारे बच्चों से कहना चाह रही हूँ साथ के साथ नोट्स बनेंगे। मैं जब यहाँ लिखती हूँ तो साथ के साथ लिख लिया करो। क्लियर? प्रिय लिख लिया? ठीक है। इसके बाद ये वाला लिखो। दिस स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्रेजेंट इट आर वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट एट एन अल्फा मीटर डिस्टेंस वॉल्यूम फ्रॉम पॉइंट पी इज अ ए वेक्टर। पी इज अ कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है। मैथमेटिकल एनालिसिस से देखते हैं। टू कैलकुलेट द मैथमेटिकल एनालिसिस क्वाड्रुपोल मूवमेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड। ये चित्र ध्रुव आवर्त की गणितीय विश्लेषण आवेश घनत्व की परिभाषा से किया जाता है। आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से क्या है? I इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन में dv, तो dq इक्वल टू dv। कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हमें पता है। क्लियर? जल्द से जल्द अब ये वाला लिख लो। प्रिया जो भी लिख रहे हैं वो मैं उनसे कहना चाह रही हूँ जल्दी से जल्दी लिख लो, मुझे बता दो कि मैम हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए हो गया क्या प्रिया? मुझे जल्दी बताओ। यदवेंद्र कहाँ है? मनीष और क्लास क्यों नहीं ले रहा है? और बच्चे कहाँ हैं? साक्षी, दिव्या, नितिन, सारे बच्चे गायब है। लोकेश गायब है, आशीष गायब है। हाँ, क्लास लेनी नहीं है किसी को।
मैम तो आती है क्लास में, खुद ही गा जाती है, बस एक लेक्चर है जो लेक्चर के अकॉर्डिंग हम, ठीक है लेक्चर दिया निकल गई मैम। हाँ, इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास, राइट। बताओ मुझे, मत प्रिया हो गया क्या ये वाला, आगे बढ़ूं? मुझे बताओ जल्दी। हो गया, ठीक है। ये देखो आगे, वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डी क्यू चार्ज डी फाई इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में ए। तो डी फाई इक्वल टू अपना क्या हो गया, के फाई डी वी अपॉन में ए। अल्पांश अविश डी क्यू बिंदु पी पर विभव करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होल सिस्टम ड्यू टू पोटेंशियल पी और इंटीग्रेट संपूर्ण बंद निकाय के लिए समाकलन करने पर, संपूर्ण बंद निकाय के लिए अगर हम समाकलन करेंगे तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन के फाई डीवी अपॉन में ए हो जाएगा। कौन सी इक्वेशन है ये, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। द वैल्यू ऑफ, इसके आगे साथ के साथ लिखते जाओ जो लिख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में ए कैलकुलेट बाय वेक्टर, कैलकुलेट बाय वेक्टर, कैलकुलेट बाय वेक्टर कैलकुलेटेड मेथड, कैलकुलेटेड मेथड which is present in equation 3rd, which is present in equation 3rd। clear। by vector calculation method, by vector calculation method। लोकेश नमस्ते, कैसे क्लास में आने का मन नहीं करता है? और यशिका आप भी क्लास ले रहे हो ना, बराबर समझ में आ रहा है? हाँ, लोकेश कहाँ गए अब थे? प्रिया यहाँ तक समझ में आया कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डी क्यू चार्ज के अल्पांश आवेश डी क्यू बिंदु पर पी पर विभव है। किस पर? पी पर। तो के फाई इक्वल टू डी वी अपॉन में ए हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होल सिस्टम ड्यू टू पॉइंट पी और इंटीग्रेट कर रहे हैं संपूर्ण बंद निकाय के लिए समाकलन करने पर फाई इक्वल टू इंटीग्रेट के फाई डी वी अपॉन में ए। क्लियर। नमस्ते नितिन, नमस्ते। the value of 1 upon में a calculate by vector calculated method which is a present in equation 3rd। by vector calculation method से हम इसे आगे करेंगे। ठीक है मैम, एक दिन क्लास लेट ले लेती हैं बीच में, मतलब मुझे वो भी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं इस कारण, ठीक है उसमें आप लोगों की क्या ना इतना इश्यूज आ जाते हैं। और आप खुद जब चलती क्लास लाइव टाइमली चल रही होगी ना तो आराम से आराम फरमा फरमा के आएंगे, राइट? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, कल क्लास हुई थी, मैंने थोड़ा सा लेट लिया था, आप लोग इतने चले गए थे, क्लास तो हुई थी कल, ठीक है? ये तो मत कह देना कि क्लास ही नहीं हुई थी कल। समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में उपस्थित
1/a का मान, उपस्थित समीकरण थर्ड में 1/a का मान गणितीय विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर? ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा थीटा है, ये आर वेक्टर हो गया, ये ए है, ये आर वेक्टर पी, जेड एक्सिस ए वेक्टर, ए वेक्टर। सदिश राशि से फ्रॉम डेल्टा फ्रॉम डेल लो ओपी वेक्टर इक्वल टू प्लस एपी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू प्लस ए वेक्टर इक्वल टू माइनस आर वेक्टर। कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 4। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इक्वेशन नंबर 4। ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। क्लियर? यहां तक समझ में आया? क्या क्या बता रहे हैं? सुबह 11 बजे हुई थी। आपने थोड़ा सा लेट, आप जल्दी चले गए थे, मैंने 11:15 पे क्लास लेना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, आप अलवर आए हो तो मैं तो क्लास ले रही हूँ ना। आप जेल सर्किल आए हो तो जेल सर्किल थोड़ी है क्लासेस, मैं तो क्लास ले रही हूँ उस वक्त पे। ठीक है। ए स्क्वायर वेक्टर आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर स्क्वायर। क्लियर? आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर -2r, ए आर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर -2 cos थीटा, cos थीटा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -2r cos थीटा। तो ए इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा 1/2 1/2। तो 1 में a इक्वल टू हो जाएगा r² प्लस 2r कोस थीटा 1/2। क्या हो गया? यहाँ तक समझ में आया? नमस्ते नितिन। नितिन यहाँ तक समझ में आया? हमें एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, थीटा, आर वेक्टर ए, आर वेक्टर जेड एक्सिस पर है पी। तो एंगल लो ले लेंगे अपन, ओ पी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर और ए पी वेक्टर, ओ ए वेक्टर और ए पी वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर एक साइड हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? सेल्फ डॉट पर गुणन, खुद का गुणन फिल कर रहे हैं यहाँ पर। ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर समझ। फिर ए वेक्टर का होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है, तो आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर का भी होल स्क्वायर हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस 2r, ठीक है, 2ab होता है, ठीक है। आर स्क्वायर तो -2 mod r cos थीटा हो जाएगा। अब आर स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा है, तो आर स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा 1/2। अब 1 में ऑलरेडी था अपन के पास, तो 1 में आर स्क्वायर प्लस 2r cos थीटा 1/2। आई होप यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। हाँ, तो सदिश होता है, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर को मैंने सदिश भी तो लिखा है ना, बाय वेक्टर, उसी को इंग्लिश में बाय वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। जो हिंदी मीडियम है उनको सदिश समझ में आता है, और जो इंग्लिश मीडियम है उनको वेक्टर समझ में आता है। क्लियर? वन अपॉन में a इक्वल टू 1 में r 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 2r में r cos थीटा 1/2। क्लियर? 1/a इक्वल टू 1/r, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 2r में r cos थीटा -1/2। तो 1 में r इक्वल टू 1 में r 1 प्लस आर स्क्वायर में आर स्क्वायर माइनस 2r में r cos थीटा 1/2। क्लियर? तो 1 प्लस एक्स एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर वन अपॉन में a इक्वल टू 1 में r 1 प्लस -1/2
आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस आर कॉस थीटा प्लस -1/2 -1/2 -1। यहाँ तक समझ आया? ये समझ आया कि नहीं आया? वन अपॉन में ए इक्वल टू 1/r 1 प्लस आर अपॉन में आर कोस थीटा माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर। क्लियर? थ्री अपॉन में 8 r4 अपॉन में r4 प्लस 4r स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4r क्यूब अपॉन में r क्यूब कोस थीटा। कोस थीटा प्लस आर स्क्वायर थ्री कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में ए इक्वेशन नंबर 3 फाई इक्वल टू के 1 प्लस आर अपॉन में आर कोस थीटा प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 dv। कोस 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 v। किनका गुड मॉर्निंग? साक्षी गुड मॉर्निंग। मैंने देखा नहीं, मैं वो टॉपिक करा रही थी ना इसलिए। साक्षी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? यदवेंद्र गुड मॉर्निंग। कहाँ थे यदवेंद्र? साक्षी क्लास क्यों नहीं ले रहे थे आप? हाँ
साक्षी गुड मॉर्निंग। क्लास क्यों नहीं ले रहे थे आप? लेट कैसे हो क्लास में? हाँ, बताओ मुझे, क्लास में लेट कैसे हो गए? यदवेंद्र, अभी मैं स्पीड से नहीं करा रही, मैं सिर्फ वो ना वो पूरा सॉल्यूशन कर रही थी, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाए ना, पर फिर आधा आधा करके समझाऊंगी ना, तो आज ये टॉपिक नहीं हो पाएगा। मैंने सोचा पहले इसको कंप्लीट कर देती हूँ 40 तक और 10 मिनट के अंदर फिर मैं आपको इसको समझा दूंगी। प्रिया, इसलिए मैं ऐसे करा रही थी, मैंने कहा पर ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि क्या है, अपन मैं भी कर रही हूँ अभी आपके सामने कैलकुलेशन, तो क्या है फिर ऐसे ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड। अभी मेरे को पता है कि इसके आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, फिर एक बार मैं कर लूंगी ना तो फिर मैं आपको समझा पाऊंगी। ये तो आप भी समझते हैं ना। अच्छा, खाना खाने का पता था? अच्छा, यदवेंद्र सो रहा था। वाओ, मेरी क्लास का टाइम पता नहीं था। मैंने बताया था ना कि 17, 21, 23, 25 को तो मैं 11 बजे लूंगी, उसके अलावा मैं 10 बजे तो रेगुलर अपनी क्लास लगती है, उसी टाइम पे लगेगी। ठीक है प्रिया, समझ में आया मैं इसलिए ऐसे क्यों करा रही हूँ? 4 पाई समेशन नॉट आर डीवी प्लस 1 अपॉन में आर कोस थीटा डीवी उनमें 2r² स्क्वायर 3 cos² थीटा -1। Now let P1 P2 cos theta 3 cos² थीटा -1। ये कौन सी फिजिक्स कहलाती है? क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसमें थोड़ा सा बचा है। बाय यूजिंग क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट से करेंगे इसे हम। यूजिंग क्लासिकल कॉन्सेप्ट, फाई इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई समेशन नॉट आर P0 प्लस P1 प्लस P2 R 2r²। क्लासिकल फिजिक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। इन क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स में पुट करेंगे तो फाई इक्वल टू P0 4 पाई समेशन नॉट आर प्लस P1 4 पाई समेशन नॉट आर स्क्वायर
प्लस P2 4 पाई समेशन नॉट आर क्यूब। कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन 4 डिनोटेड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वेशन 4 ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेट के बाद क्या लिखा है? लेट के नॉट, मिस्टेक हो गई थी ना, एक सेकेंड। के नॉट आ गया समझ में? एक सेकेंड, ये अपनी कौन सी इक्वेशन होगी? इससे पहले वाली इक्वेशन अपनी क्या निकली थी? फोर्थ फिफ्थ, ये अपनी फिफ्थ फिफ्थ निकल गई थी, है ना? ये 6 थी और ये अपनी 7th है। क्लियर? समीकरण 7 बंद निकाय के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव को व्यक्त करता है। अरे कहाँ लिखूं? समीकरण 7 बंद निकाय के कारण बिंदु P पर के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव को व्यक्त करता है। विद्युत विभव को व्यक्त करता है। क्लियर? ठीक है, अब मैं समझाती हूँ इसको, है ना? हो गया अपना, स्टार्टिंग से ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे थे हम, ध्यान से सुनना अब। ठीक है, फिर ये आप कह रहे थे ना मैम समझाओ भी। टू कैलकुलेट द मैथमेटिकल एनालिसिस कार्डियोपोल मूवमेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड। चित्र ध्रुव आघूर्ण का गणितीय विश्लेषण आवेश घनत्व की परिभाषा से किया जाता है। किससे किया जाता है? घनत्व की परिभाषा से किया जाता है। आयतन आवेशन घनत्व की परिभाषा से इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन में डीवी था। क्लियर? We know that electric potential at point P due to charge dq चार्ज है ना यहाँ पर। ठीक है, तो डी फाइव इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में अपना है ए। अल्पांश आवेश डी क्यू बिंदु P पर विभव करता है। किस पे करता है? बिंदु P पर। ठीक है, तो डी क्यू इक्वल टू के फाइव dV अपॉन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होल सिस्टम ड्यू टू पॉइंट P ऑन इंटीग्रेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। किस संपूर्ण बंद निकाय के लिए समाकलन करने पर फाइव इक्वल टू इंटीग्रेशन के dV अपॉन में A। कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में A कैलकुलेट बाय वेक्टर कैलकुलेट मेथड विच इज अ प्रेजेंट इन इक्वेशन 3। समीकरण 3 उपस्थित 1 अपॉन A का मान गणितीय विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। किसके द्वारा? गणितीय विधि द्वारा। अब बात करते हैं सदिश राशि से, वेक्टर कैलकुलेटर मेथड से। ठीक है, सदिश राशि से बात करते हैं हम। क्लियर? ये हमारा एंगल दिया थीटा, आर वेक्टर ए, आर वेक्टर पी जेड एक्सिस पे, वो ए एक्सिस पे। एंगल क्या दिया? ओपी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर। अब आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ए वेक्टर हमने इधर ले लिया, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए वेक्टर आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ए वेक्टर का होल स्क्वायर निकल जाएगा। सिंपल, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे लो, ये अपन ने पूरा सॉल्व किया। ठीक है, एज इट इज आपको करना आता ही है पहले से।
ठीक है, ये अपना सॉल्व करके 1 अपॉन में आर, 1 अपॉन में इक्वल टू 1 अपॉन में आर, आर 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 2 r अपॉन में आर। क्लियर, कॉस थीटा 1/2 ले लिया। अब 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में आर, ये देखो 1 अपॉन में आर था, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 2 r अपॉन में आर कॉस थीटा 1 बाई माइनस, यहाँ माइनस चार्ज लग जाएगा, तो माइनस 1/2। अब 1 को बाहर निकाल दिया, आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 2 r अपॉन में आर कॉस थीटा माइनस 1/2। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन में 2 x स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन में 1 अपॉन में आर 1 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 2 r अपॉन में आर कॉस थीटा, तो माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 2 r अपॉन में आर कॉस थीटा स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लग जाएगा प्लस। क्लियर, तो 1/1 प्लस आर, यहाँ पे ध्यान दे लो थोड़ा सा, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। 1 प्लस आर अपॉन में आर कॉस थीटा माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर आया, तो प्लस 3/8 सॉल्व करेंगे उसे, आर 4/4 प्लस 4r स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4r 5/3/r³ कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस आर अपॉन में आर कॉस थीटा आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ 1/1 की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, पूरी वैल्यू पुट कर दी एज इट इज। ठीक है, 1/a को पुट कर देंगे हम। लास्ट में अपना क्या है कि 1/4 पाई समेशन नॉट आर, तो इंटीग्रेशन 5 dy dv अपॉन में 1/r पी आर कॉस थीटा dv प्लस 1/2r स्क्वायर 5r स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस dv 1। लेट बात करें, हमने मान लिया k नॉट इक्वल टू पी नॉट होता है इक्वल टू इंटीग्रेशन पी dv। ठीक है, 5 dv है ना, तो यार cos थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 dv। क्लियर, यूजिंग क्लासिकल कॉन्सेप्ट से यूज करेंगे 5 इक्वल टू 1/4 समेशन नॉट आर पी नॉट p1 प्लस p2 अपॉन में आर स्क्वायर 2r स्क्वायर। इन क्लासिकल फॉर्म में करेंगे इसे हम, तो क्या निकलेगा p नॉट अपॉन में 4 पाई नॉट इज आर प्लस v1 4 पाई नॉट आर स्क्वायर p2 4 पाई नॉट r³। ठीक है, और 7th इक्वेशन, ड्यू टू द क्लासिकल पोटेंशियल ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वेशन नंबर 7th। क्लियर, इक्वेशन समीकरण बंद निकाय के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव को व्यक्त करता है। किसको विभव करता है? विद्युत विभव को व्यक्त करता है। क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब तो क्या सभी को समझ में आया? क्या सभी को समझ आ गया? मुझे यहाँ भी बताओ, साक्षी समझ में आया? मोनू समझ में आया? यदवेंद्र, लोकेश, एनीवन एल्स? तरुण, नितिन, मुझे बताओ क्या ये समझ में आया नहीं आया? हाँ, आज अपना ये वाला टॉपिक हो गया, इसमें फिजिकल मीनिंग भी है, फिजिकल इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या अभी तक अपन को ये वाला पूरा इलेक्ट्रिक वो क्या बोलते हैं, कार्डियोपोल मूवमेंट समझ में आ गया? क्या इलेक्ट्रिक कार्डियोपोल मूवमेंट यहाँ तक जो मैंने कराया है, इसमें एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं ना, 5 मिनट में आप आओगे तो क्लास ही ऑफ हो जाएगी बेटा। 1 मिनट की क्लास बची है समझ लो, मैंने तो जल्दी क्लास ली थी ऑलरेडी। यहाँ तक समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट मुझे बताओ। कोई डाउट तो नहीं है?
के लिए इतना ही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन फिजिकल मीनिंग, फिजिकल जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर? और यहाँ तक जो भी अगर डाउट है तो मुझसे कल की क्लास में आप लोग पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।